श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तत्संजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋतयजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे
प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेसार्जकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की दिव्य लीलाओं का यथामति आस्वादन करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। प्रभु भजन बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण नारायण वेंकट नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 पुष्कर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 यतिवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण गुरु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बजा रहे हैं, आवाज साफ करिए, जो गम रही आवाज बंद करिए। परमाध्यक्ष
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र एवं इस कथा के यजमान श्री महेश शुक्ल जी सपरिवार सपरिकर, उनकी वंदनीय माता जी जिनके संकल्प को पूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य आयोजन शुक्ल जी के द्वारा किया गया। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान जब जीव पर विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की महिमा को जीव समझता है और तब भगवान के प्रति उसके हृदय में अनुराग और प्रेम उत्पन्न होता है। क्योंकि सिद्धांत है कि जब तक हम किसी वस्तु को जानेंगे नहीं तब तक उस वस्तु के प्रति न हमारी कोई प्रीति होगी, न उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी। जिस वस्तु को हम जानते ही नहीं उस वस्तु को पाने की इच्छा भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा। वो है कौन, उनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जाने बिनु न होई परतीति और बिन परतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई, जिम खगेश जल के चिकनाई, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो भगवान को जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उनके प्रति हमारी प्रीति भी नहीं हो सकती। और भगवान को जानने के लिए उनके स्वभाव को, स्वरूप को, प्रकृति को, उनकी लीला को जानने के लिए हमें सत्संग करना होगा। भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करनी होगी, तभी हम भगवान के स्वरूप को समझ पाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग भी भगवान की कथा का आश्रय ग्रहण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो महामुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा का आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः, जो बड़े बड़े मुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे कथा ना हो भैया, तो बिगाड़ दोगे,
गला वाला फट जाएगा सब बेकार। आज क्या सेटिंग हो गई? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो मुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि और शास्त्र का कोई निषेध लागू नहीं होता, ऐसे महात्मा, ये शास्त्र जो है ना विधि निषेधमय है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदनी वर्णी। शास्त्र के जितने वचन हैं वो दो प्रकार के ही हैं, विधि और निषेध। शास्त्र कहता है ये काम करना चाहिए तो ये विधि है, और शास्त्र कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। तो विधि और निषेध में ही संपूर्ण शास्त्र भरा है, और विधि निषेध का पालन सबको करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो निर्देश है इसका पालन सभी को करना चाहिए। लेकिन जो परम ज्ञानी महात्मा महापुरुष हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनके लिए विधि निषेध का कोई बंधन नहीं रह जाता, वो उस बंधन से मुक्त हो जाता। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न च क्रमः। जो अत्यंत परम भक्त होते हैं उनके लिए शास्त्र की विधि और निषेध दोनों छूट जाता है। ऐसे भी जो महापुरुष हैं, विधि निषेध से परे, वे महात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। उनका भी एक ही काम है, भगवान की कथा श्रवण करना। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे है। वो भी भगवान श्री हरि के गुणों का कथन उपकथन करते हुए अपने समय को सार्थक करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के इसी श्लोक का पद्यानुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में करते हैं कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरि गुण सुनत अथाहि नत। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र में रमण करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। भगवान की कथा की ऐसी दिव्य अद्भुत महिमा है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। गोकुल में भगवान के प्राकट्य में, भगवान के प्राकट्य उत्सव में सभी लोगों ने आनंद का अनुभव किया। श्री नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातस्सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने बालक के जन्म के अवसर पर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और स्वयं स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया।
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। स्वस्ति वाचन करवाया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जातकर्मात्मजस्य वै, जन्म लेने के बाद जो पहला संस्कार होता है उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। आजकल हम इतने संस्कारहीन हो चुके हैं कि संस्कार की तो दूर बात है, संस्कार का नाम भी लोगों को नहीं मालूम है कि कौन सा संस्कार कब होता है। आज हम अपनी संतानों का समुचित संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं। इसी कारण से हमारी संतानें संस्कारहीन होती चली जा रही। एक भी संस्कार समय से और विधि पूर्वक हम नहीं कर पा रहे। बस केवल समाज में दो ही संस्कार दिखाई पड़ रहे हैं, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। विवाह संस्कार वह भी केवल नाटक मात्र। विवाह संस्कार की जो विधियां हैं वो विधियां भी पूरी नहीं हो पाती। अन्य कार्यों में व्यक्ति फालतू समय बर्बाद कर देता है, लेकिन विवाह की विधि जो होनी चाहिए वो विधि पूर्वक नहीं हो पाती। और अंतिम संस्कार, बोले अंतिम संस्कार व्यक्ति की मजबूरी है, कोई मर जाए तो घर में तो रखेगा नहीं, कुछ न कुछ तो करवा ही करेगा, कहीं ठिकाने लगाएगा। यह स्थिति हमारे हिंदू समाज की, सनातन धर्म की हो चुकी है। इसके बाद भी हम सावधान नहीं हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है सनातन धर्म का, ये इस समाज का, कि हमारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं। उन संस्कारों के प्रति हम सचेष्ट नहीं हैं। हमारे मानव जीवन में जितने संस्कार होते हैं उन संस्कारों का नाम तक लोगों को नहीं मालूम है। कौन संस्कार कब किया जाता है, उस संस्कार की क्या महिमा है और उस संस्कार से हमें क्या लाभ है, ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन नंद बाबा को देखो, ग्वारियां हैं, कोई ब्राह्मण पंडित नहीं है, कोई क्षत्रिय राजा नहीं है। गांव में जंगल में पशुपालन करते हैं, पशुपाल हैं। नंद बाबा कौन है? बोले पशुपाल हैं। इसीलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है पशुपांगज। पशुम पातीति पशुपा, अर्थात नंद बाबा तस्य अंगजः, उनके जो अंगज हैं, पुत्र हैं, इसलिए भगवान का नाम है पशुपांगज। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की है तो वहां पर यही कहा है, नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतुं सपरिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये पशुपते पशुपांगजाय। तो नंद बाबा पशुपाल हैं, लेकिन संस्कारों के प्रति कितने सचेष्ट हैं कि अपने बालक कृष्ण का जात कर्म संस्कार संपन्न किया विधि पूर्वक। वाचयित्वा सस्त्वयनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। विधिवत अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया, नांदी मुख श्राद्ध किया, पितृदेवार्चनम तथा, और फिर ब्राह्मणों को दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते, बछड़ों के सहित गाय को सजाकर उन गायों के सींग में स्वर्ण मंडित कराकर, गायों के खुर को चांदी से मंडित कराकर, गले में सुंदर माला धारण कराकर के बछड़े के सहित सुंदर दूध देने वाली 20 लाख गाय का नंद बाबा ने दान किया। धेनूनाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान्।
तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए। उन पर्वतों के ऊपर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने दान किया। जितने लोग आए थे, अतिथि लोग, मित्र के लोग, संबंधी लोग, उन सभी लोगों को नंद बाबा ने उपहार भेंट किया और बड़े धूमधाम से कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया गया। दूर दूर की गोपांगनाओं ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, तो बधाई देने के लिए गोपियां अपने अपने घर से चल पड़ी। मांगलिक द्रव्यों को लेकर, चंदन, अक्षत, पुष्प, दधि, दूर्बा और उपहार की वस्तुओं को लेकर के गोपांगनाएं श्री नंद बाबा को, यशोदा रानी को बधाई देने के लिए अपने अपने घर से चल पड़ी। गोपांगनाओं ने बड़ा दिव्य श्रृंगार किया अपना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नख से लेकर सिख पर्यंत गोपांगनाओं ने अपना श्रृंगार किया। अजिया सास के जमाने की जो श्रृंगार वस्तु थी, गहने थे, कड़े छड़े सब निकाल करके गोपियों ने धारण किया और सज करके गोविंद का चिंतन करती हुई बधाई देने के लिए चल पड़ी। गोप्यस्सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठश्चित्राम्बरा पथिशिखाच्युतमाल्यवर्षा नन्दालयं सबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा। बढ़िया सुंदर मणिमय कुंडल धारण किया। गोप्यस्सुमृष्ट मणिकुंडल निष्ककण्ठ्य, गले में सुंदर हार धारण किया। चित्रांबराह, बड़े सुंदर सुंदर चित्र विचित्र वस्त्र धारण किए और अपने बालों में, अपने केश में मल्लिका के पुष्प को गूथा और गोविंद का गुणगान करती हुई गोपांगनाएं बधाई देने के लिए चल पड़ी। और चलते समय उनको इतनी त्वरा है, इतनी उत्साहित हैं कि कितनी जल्दी से मैं पहुंच जाऊं और बालक का दर्शन करूं, इसलिए दौड़ती हुई जा रही हैं। दौड़ने के कारण उनकी जो चोटी है, वेणी है, केश पाश हैं, वो केश पाश जब हिलते हैं तो उस केश पाश में लगे हुए मल्लिका के जो पुष्प हैं वो टूट टूट करके रास्ते में गिरते हुए जा रहे हैं। क्या चित्रण किया है सुखदेव जी ने कि पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा, उन गोपांगनाओं की शिखा में गुथे हुए जो मल्लिका के पुष्प हैं वो मार्ग में गिरते चले जा रहे हैं। पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा। आचार्यों ने चिंतन किया कि वे पुष्प उन गोपांगनाओं के केश पास को छोड़कर भूमि पर क्यों गिर रहे हैं। तो भक्तों का भाव है कि उन पुष्पों ने विचार किया, धन्य है ये गोपांगनाएं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति गोविंद में लगी है। ऐसे महान भक्तों की चरण रज हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। इसलिए वे पुष्प भी उनके सिर को छोड़ करके उनका चरण चुंबन करना चाहते। पथिशिखाच्युतमाल्य वर्षा नंदालयं शबलया व्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुण्डलपयोधरहारशोभा। यही स्थिति हमारे श्री अवध में हुई। जब अयोध्या में श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए तो अयोध्या की जितनी नागरियां थीं, अयोध्या की जितनी सीमंतनियां थीं, वो सब सज धज करके श्री दशरथ जी महाराज को बधाई देने के लिए चल पड़ी। और उनका भी यही भाव था। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सज श्रृंगार किए उठधाई, सज श्रृंगार किए उठधाई, कनक कलश मंगल भरितारा, कनक कलश मंगल भरितारा, गावत पेट ही धूप दुआरा, गावत पेट ही भूप दुआरा।
वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली लुगाई, वृंद वृंद मिल चली। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिगार किए उठ धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठे भूप दुआरा। समूह में गोपियां चल पड़ी और श्री नंद बाबा के द्वार पर पहुंची और बधाई देती हैं। क्या कहती हैं? बोले ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी, आपका ये बालक चिरंजीवी हो। चिरम पाहीति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। बधाई देती हैं और गीत गाती हैं। एक दूसरे के ऊपर गोप ग्वाल बाल दूध दही हल्दी कुमकुम इन मांगलिक द्रव्यों को फेंकने लगे, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगे। उत्साह में ऐसा अद्भुत आनंद हुआ महाराज कि नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ बन गया। दधि कांदव, दही का कीचड़ हो गया पूरे आंगन में। दरवाजे पर दूध दही हल्दी कुमकुम और उसी में सब सन गए और परम आनंदित होकर सभी लोगों ने खूब उत्सव मनाया। यशोदा रानी को नंद बाबा को बधाई दी, 100 बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई ले लो, 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 लाख बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की, एक रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। धागा
लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। गावे मीठी तान नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे, माँ यशोदा सब गोपिन को नए नए वस्त्र लुटावे। गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके, गोप ग्वाल सब हिल मिल करके। बाबा तो नाच नचावे नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो यह आशीष हमारी, जुग जुग जीवे लाल तिहारो यह आशीष हमारी। देह आशीष सभी मिलने से, देह आशीष सभी मिलने से, देह आशीष सभी मिलने से, देह आशीष सभी मिलने से। गावे श्री बनवारी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 सवारी बधाई ले लो, 100 सवारी बधाई ले लो, 100 सवारी बधाई ले लो, 100 सवारी बधाई ले लो। लाख बारी बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय, जय जय
श्री राधे श्याम। श्री नंद बाबा के द्वार पर वृंदावन में गोकुल में धूमधाम से भगवान श्री बालकृष्ण लाल का जन्म महोत्सव मनाया गया। इधर तो सब लोग जन्मोत्सव मना रहे थे और मथुरा में कंस ने अपने सभी सिपाही सैनिकों को बुलाया और विचार विमर्श किया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, इन सभी असुरों को बुला करके कंस ने कहा कि देखो, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी और 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। और जाते जाते उस कन्या ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो कहीं ब्रज में प्रकट हो चुका है। कन्या की उस बात को अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस शत्रु का कैसे पता लगाया जाए और उसे कैसे समाप्त किया जाए, यही विचार करने के लिए आप सब लोगों को बुलाया गया है। उस सभा में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, बड़े बड़े दुर्दांत दैत्य आए थे। सब ने कहा महाराज पता चल जाए कि आपका शत्रु कौन है तो हम उसे मार दें। अब कहां पैदा हुआ है, किसके घर में है, ये पता भी तो नहीं। पहले तो उसका पता लगाया जाए। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता लगाने के चक्कर में हम अगर पड़ेंगे और हमारे शत्रु को पता लग गया कि हमारा पता लगाया जा रहा है तो फिर वो तो लापता हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। कंस ने कहा फिर क्या करना चाहिए? पूतना ने कहा महाराज अगर उस कन्या की वाणी सत्य है तो आपका शत्रु अगर ब्रज में कहीं प्रकट हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का होगा, 1 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए एक तरफ से, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पूतना ने यह सलाह दी कंस को कि ब्रजमंडल में 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा पूतना ये बात तो ठीक है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी और ये संभव नहीं है। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने करवाया। कंस ने कहा कैसे? पूतना ने कहा ये कार्य आप मुझे सौंप दो। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा मैं सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लूंगी और अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी और गांव-गांव में घूम घूम कर घर घर में जा जा करके बच्चों को दूध पिलाऊंगी और उस दूध के साथ विष पी करके वे बच्चे मर जाएंगे। आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा अरे पूतना तू तो बड़ी बुद्धिमान है, ये तो बड़ी सुंदर युक्ति है। पूतना ने कहा महाराज आप चिंता न करें, मैं ब्रज में जाकर के अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर और उन बच्चों के मां का वेश धारण करके मैं जाऊंगी, किसी को संदेह भी नहीं होगा। बच्चे समझेंगे मेरी मां है और बस उनको मैं दूध पिला दूंगी और दूध के साथ विष पी करके वे मर जाएंगे। आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा ठीक है। पूतना ने कहा महाराज बस प्रातः काल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं। कंस ने बच्चों की हत्या करने के लिए पूतना को नियुक्त कर दिया। बालघातिनी पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए गोकुल की ओर चल पड़ी और इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोपवाल बालों को बुलाया और कहा देखो हम सभी लोग राजा कंस के अधीन हैं। कंस राजा है, हम लोग प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है,
और समय से कर का भुगतान अगर नहीं होगा तो राजा के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और राजा कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए अगर यहां आए और उनको पता चला कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, तो कंस के मन में संदेह होगा और वह कोई भी अनिष्ट कर सकता है। और राजा के द्वारा कोई अनिष्ट हो, कंस कोई अत्याचार करे तो मेरे बालक का भी अहित होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कंस के सिपाही सैनिक यहां न आवें, हम लोग मथुरा में चल करके कंस को कर दे दें, बात समाप्त हो जाए। गोप ग्वाल वालों ने कहा हमारे लिए क्या किया है? नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग गोकुल की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस को कर देने के लिए। गोप ग्वाल वालों ने कहा ठीक है। नंद बाबा कंस को कर देने के लिए मथुरा के लिए चल पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। मथुरा में आकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया। नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें, वसुदेव जी मित्र हैं, इनके संबंध में भाई भी लगते हैं। नंद बाबा ने सोचा वसुदेव जी के ऊपर इतनी विपत्ति आई, उनकी कई संतानों को कंस ने मारा और ऐसी दुखद परिस्थिति में मैं सांत्वना देने के लिए भी नहीं पहुंच सका, तो इतनी दूर आया हूं तो वसुदेव जी से मिल लूं। इस भाव से नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी मिले तो नंद बाबा ने उन्हें सांत्वना दी। जैसे हम लोग औपचारिकता का निर्वाह करते हैं, किसी के यहां दुख की घड़ी में जाते हैं तो कहते हैं भैया विधि का जो विधान है वो तो होता ही होता है, और अपने प्रयास के बाद भी अगर सफलता न मिले तो अपना प्रारब्ध मान करके, ईश्वर की इच्छा मान करके व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए। यही सब बातें हम लोग भी कहते हैं। नंद बाबा ने भी यही कहा कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। देवकी के बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला। एका वशिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता, आकाश में चली गई। हे वसुदेव जी, अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने अदृष्ट को, अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, उसको मोह नहीं होता, उसका दुख कम हो जाता है। इसलिए हे वसुदेव जी, यही प्रारब्ध था, यही विधि का विधान था, इसलिए हम आप क्या कर सकते हैं। ऐसी बातें नंद बाबा कर रहे थे, वसुदेव जी से वार्ता कर रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। क्यों? बोले वसुदेव जी को तो लग रहा था कि मेरे दो दो बेटे इनके घर में हैं और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए, हमारे बालकों के ऊपर कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि ये तो यहाँ है, वहां कुछ होगा तो कौन संभालेगा। जहां अत्यधिक स्नेह होता है वहां पर अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, ये सिद्धांत है। अति स्नेही पाप शंकी। अत्यधिक स्नेह होने पर अनिष्ट की आशंका, पाप की आशंका बनी रहती है। ऐसे भी आप देखो, आपका बच्चा, घर का कोई व्यक्ति कहीं किसी कार्य से जाए और कहे कि हम इतने बजे लौट करके आ जाएंगे, और उतने समय तक वो नहीं आया तो मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं होने लगती हैं। क्या हुआ, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। भले कुछ न हुआ हो, लेकिन फिर भी मन में अनिष्ट की ही आशंका होती है। यह स्नेह का एक स्वरूप है।
वसुदेव जी महाराज के भी हृदय में अपने बालकों के प्रति अपार स्नेह है, इसलिए मन में अनिष्ट की आशंका होने लगी कि कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए। नंद बाबा यहाँ बैठे हैं, वहां कोई संरक्षक नहीं है। और अंत में वसुदेव जी ने नंद बाबा से कह दिया कि अब यहाँ आप मत रुको, जाओ गोकुल। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंचवः। राजा का कर आपने दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब यहां आपका रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयम बहुतिथम, यहां बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां भी किसी को पता चलेगा नंद बाबा आए थे, वसुदेव जी से मिले थे, तो कंस के गुप्तचरों को संदेह होगा। इसलिए नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, इसलिए जल्दी से आप चले जाओ गोकुल। ऐसा कह करके श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा चल पड़े। रास्ते में नंद बाबा सोचने लगे, वसुदेव जी ने कहा है कोई उत्पात होगा, संत्युत्पाताश्च गोकुले। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। और उन्होंने कहा है संत्युत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, क्या होगा, यह सोच करके नंद बाबा को भी घबराहट होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि नंद पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिंतयन्। नंद बाबा रास्ते में जा रहे हैं गोकुल के लिए और विचार कर रहे हैं कि नंद पथि वचः सौरेर न मृषेति। सूरसेन के पुत्र जो शौर्य हैं अर्थात वसुदेव जी, न मृषेति, उनकी वाणी कभी मृषा नहीं होती। इति विचिंतयन्, ऐसा चिंतन करते हुए श्री नंद बाबा बड़े व्याकुल हो रहे थे, मन घबरा रहा था, क्या होगा। अब मन जब घबराए तो क्या करना चाहिए। किसी बात को लेकर मन में आशंका हो, मन व्याकुल हो, तो भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। भगवान के नाम स्मरण से, भगवान के नाम संकीर्तन से मन की चिंता व्यथा दूर हो जाती है। नंद बाबा ने भी सोचा कि मैं क्या करूं, क्या होगा पता नहीं, बड़ी घबराहट होने लगी। तो नंद बाबा भगवान का स्मरण करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से आशंकित होकर नंद बाबा भगवान हरि का स्मरण करने लगे। हरिम जगाम शरणम, ये मंत्र है। क्या मंत्र है, बोले हरि ही शरणम, ये 5 अक्षर का मंत्र है। हरि ही शरणम, ये 5 अक्षर का मंत्र बड़ा अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, इस मंत्र की, बस ये मंत्र बड़ा दिव्य और मंगलमय है। जब कभी चिंता हो, किसी बात की टेंशन हो, कोई घबराहट हो, मन में व्याकुलता हो, तो बस एक काम करो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, इसी का जप करना चाहिए। नंद बाबा भी इसी मंत्र का जप करने लगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री नंद बाबा भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए चल पड़े। हरि शरणम, भगवान का ये हरि नाम हमारे समस्त प्रकार के दुख और चिंताओं का हरण करने वाला। हरि का मतलब ही होता है जो हरण कर ले उसका नाम हरि। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुर्भाव से भी अगर कोई भगवान का स्मरण करे, सद्भाव तो छोड़ दो, दुर्भाव से भी अगर कोई भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करे तो भगवान श्री हरि उसके दुख का हरण कर लेते। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि शरणम, हे हरि, हे दुख को हरण करने वाले, चिंता को हरण करने वाले, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आपको मैं अपना रक्षक वर्ण करता हूं। शरणम गृह रक्षित्रोः, शरण का मतलब रक्षक होता है। हरि शरणम, भगवान हरि ही हमारे रक्षक हैं। इस भाव से नंद बाबा इस मंत्र का जप करते हुए चल पड़े और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचे तब तक पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी।
राम सीता राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री नंद बाबा गोकुल पहुंचते उसके पहले ही पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना लोक बालग्नि, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंसेन प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना गोकुल में पहुंच गई और पूतना ने माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश धारण कर लिया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी, माया के द्वारा सुंदर स्त्री का वेश बना लिया और सज धज कर गोकुल में घूमने लगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्ण भूषण त्रिशोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम। सुंदर केशों में मल्लिका के पुष्प को लगा लिया, नख से लेकर शिख पर्यंत अनेक दिव्य आभूषण धारण कर लिए और मुस्कुराती हुई अपने सौंदर्य की छटा बिखेरती हुई पूतना गोकुल में घूमने लगी। गोकुल में पूतना को देखकर जितने गोप ग्वाल बाल थे वो आश्चर्यचकित हो गए। अरे ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने कभी देखी नहीं, ये कहां से आई, कौन है? ये तो अपने गांव की भी नहीं लगती, आस पड़ोस की भी नहीं है। आपस में सब चर्चा करने लगे ये कौन हो सकती है। तो किसी ने कहा कि गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साक्षात भगवती महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम भगवान नारायण का दर्शन करने आ गई। ऐसी सुंदर स्त्री, गोप्य स्त्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पूतना सुंदर वेश धारण करके गोकुल में आ गई। पूतना ने सोचा कि मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। पूतना ने देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था। पूतना ने सोचा यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। और इधर भगवान ने भी विचार किया कि बच्चों की हत्या करने वाली पूतना आई है, ये गांव के बच्चों को दूध पिला करके मार देगी और ये बच्चे जो हैं ये बड़े होकर के मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ मुझे लीला करनी है। और ये पूतना इनको मार देगी तो मैं लीला किसके साथ करूंगा। इसलिए पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता।
भगवान ने सोचा पहले ये मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। भगवान ने संकल्प किया तो पूतना के मन का भी भाव बदल गया। पूतना ने सोचा चलो इधर ही चलते। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी थी। को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा कोई निकल रहा है, क्योंकि अभी अभी 6 दिन पहले की ही घटना है। बालक का जन्म हुआ, इसलिए दूर दूर से लोग सुन करके आ रहे हैं, मिलने के लिए बधाई दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, इसलिए रोज भीड़ लगी रहती थी। पूतना ने सोचा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के ही तो भगवान का अवतार हुआ है। इसलिए भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। देखो श्री रामावतार में और कृष्णावतार में, दोनों अवतार में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी को ही मारा है। रामावतार में भी राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को मारा। उसके पहले तक किसी को नहीं मारा है। अयोध्या में बाल लीला की कहीं किसी को नहीं मारा। विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम जब मिथिला के लिए चल पड़े जनकपुर के लिए, तो रास्ते में ताड़का मिलती है और ताड़का को भगवान ने मारा। और कृष्णावतार में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को मारा। दोनों अवतार में भगवान ने राक्षसी का वध किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जो रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका में इस प्रसंग को लेकर के कहा है कि दोनों अवतारों में भगवान ने राक्षसी को मारा। इसका मतलब बोले ये पूतना और ताड़का ये अविद्या का स्वरूप है, ये अविद्या है। और दोनों के नाम भी 3 अक्षर के हैं, पूतना और उसका नाम ताड़का। मात्राएं भी उतनी है, स्वर भी उतना ही है, और दोनों एक बराबर है। पूतना कितनी बड़ी थी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं 6 कोस लंबी थी, 18 किलोमीटर लंबी, इतना बड़ा उसका रूप था पूतना का। त्रिगभ्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं जब पूतना गिरी तो उसका शरीर 6 कोस लंबा था। 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे, वृक्ष थे, सब ध्वस्त हो गए। और ताड़का भी उतनी बड़ी थी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं बसत 70 योजने, 1.5 योजन लंबी, माने 6 कोस लंबी। तो ताड़का और पूतना, इन दोनों का दोनों अवतार में, कृष्णावतार रामावतार में भगवान ने जो वध किया, ये अविद्या का संहार किया। अविद्या का संहार भगवान के द्वारा ही होता है। अविद्या माने अज्ञान, अज्ञान का, अविद्या का, कर्म बंधन का निराकरण भगवान ही करते। भगवान ने दोनों अवतार में अविद्या रूपिणी पूतना और ताड़का का उद्धार किया। पूतना आ गई, भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करते हैं। पूतना आई। भगवान श्री बालकृष्ण लाल पालना में लेटे हुए थे। सुंदर स्त्री का वेश बना करके आई। नंद बाबा के घर में वैसे ही भीड़ थी, सब बहुत सारी स्त्रियां आई थी, उसी में वो भी आ गई। अब कोई भी स्त्री आवे, किसी के घर में बालक का जन्म हुआ हो, तो कोई भी स्त्री आकर के बच्चे को गोद में उठा करके उसका दुलार करे, उसका लाड करे, तो घर वाले कैसे रोक पाएंगे? संकोच में कोई बोलेगा नहीं। पूतना भी आई और पूतना ने फट से कन्हैया को गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि पूतना जब आई तो पूतना के आते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा नहीं। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, बालक मारिकाग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर, जानकर, चराचरात्मा, चर अचर के जो आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, निमीलिते क्षण, अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, आंखों को बंद कर लिया भगवान ने।
क्यों बंद कर लिया आंखों को, इस विषय को लेकर के भी विद्वानों ने बड़े बड़े अर्थ किए हैं हमारा। कोई आचार्य कहते हैं कि भगवान ने आंखों को इसलिए बंद कर लिया कि पूतना पापिनी है और ऐसी पापिनी का भगवान मुंह नहीं देखना चाहता। कहते हैं इस पापिनी का क्या मुंह देखें, आए लीला करने के लिए और सवेरे सवेरे पहुंच गई अमंगल करने के लिए, इस पापिनी का मुंह देखना भी पाप है। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। दूसरा भाव यह भी है कि भगवान के नेत्र में करुणा और कृपा का निवास है। भगवान के नेत्र करुणा और कृपा के समुद्र हैं। भगवान ने सोचा कि मैं अपनी आंखों से अगर इसको देखूंगा तो इसके ऊपर मुझे करुणा आ जाएगी, दया आ जाएगी, और अगर मेरे अंदर दया आ गई तो मैं इसका वध कैसे करूंगा, और इसका वध करना अनिवार्य है। इसलिए भगवान ने अपनी कृपा और करुणा के द्वार को बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। तीसरा भाव यह भी है कि पूतना बनावटी वेश बना करके आई। उसका जो वास्तविक स्वरूप था उस स्वरूप को पूतना ने छिपाया और सुंदर बन करके सज धज करके आई। भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान का स्वभाव है, भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन तुमने अगर मुझसे कपट किया, चालाकी की, बनावट की, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना ने भगवान से कपट किया। पूतना जैसी थी वैसी ही चली आती तो भगवान शायद उसको देखते, लेकिन पूतना ने अपना श्रृंगार किया, सज धज करके अपने भयानक रूप को छिपा दिया और दिव्य सुंदर रूप प्रकट करके आई। ये कपट भगवान को अच्छा नहीं लगा। जहां कहीं भी देखो भगवान की लीला में ठाकुर जी को कपट अच्छा नहीं लगता। चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान ज्ञानी हो, लेकिन भगवान से अगर कपट करे तो ठाकुर को कपट अच्छा नहीं लगता। और पापी से पापी व्यक्ति हो, दुरात्मा हो, दुष्टात्मा हो, सुदुरात्मा हो, सुदुरात्मा माने सुंदर दुरात्मा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो। क्या शब्द है महाराज, भगवान की वाणी है ना। भगवान कहते हैं अर्जुन अपिचेत सुदुराचारो, सुंदर दुराचारी माने बढ़िया से बढ़िया दुराचार करने वाला परफेक्ट दुराचारी भी हो, लेकिन वो मेरी शरण में आ जाए सच्चे मन से, कपट रहित होकर, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। भगवान कहते हैं उसी क्षण में उसको धर्मात्मा बना देता हूं, उसके पाप को नष्ट कर देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो सच्चे मन से आए, उसके अंदर कपट न हो। भगवान से कपट करके तुम कहां जाओगे? कपट करके दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं। हम ऊपर से काले हो लेकिन हिस्नो पाउडर लगा करके सफेद दिख सकते हैं, लेकिन ठाकुर को सब पता है तुम कैसे थे। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए उनसे क्या कपट करना। और भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। श्री हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी, विद्वान, सब कुछ, लेकिन हनुमान जी ने भगवान से कपट किया तो भगवान ने हनुमान जी से भी बात नहीं की। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना। जब राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे थे, सीता जी का हरण हो चुका था, सुग्रीव ने किष्किंधा पर्वत से देखा कि दो कुमार आ रहे हैं धनुष बाण लिए। सुग्रीव को डर लगा कि कहीं बाली ने तो इनको नहीं भेजा है। पठये बाली होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यह शैला। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जरा जाकर के पता लगाओ, बाली ने तो नहीं भेजा। अगर बाली ने भेजा है तो वहीं से इशारा कर देना, हम भाग लेंगे यहां से। भागो तुरंत तजो यह शैला, पठे बाली होई मन मैला। सुग्रीव की बात मान करके हनुमान जी महाराज आए पता लगाने के लिए, और हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, बनावटी वेश। हैं तो बानर और बन गए ब्राह्मण। ब्राह्मण का वेश बना करके, बटू का वेश बना करके राम जी के सामने पहुंचे। राम जी ने देखा, लेकिन राम जी ने बात नहीं किया। लक्ष्मण जी से कहा, पूछो ये कौन है और किस लिए आए? सामने हनुमान जी खड़े।
लेकिन भगवान डायरेक्ट हनुमान जी से बात नहीं करते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं पूछो ये कौन है, कैसे आए हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने तो यहां तक लिख दिया ये सठ बुद्धितया कपि। वाल्मीकि जी सत्य वक्ता है, आर्ष महर्षि हैं, आर्ष वक्ता हैं। वो जो लिखते हैं जहां कहीं कुछ है जो है ठीक यथावत, कहीं कोई छिपाने की बात नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हनुमान जी ने ये जो काम किया अच्छा नहीं किया। हाँ, भगवान के सामने कपट करना ये कोई अच्छा काम है? इसीलिए हनुमान जी के लिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि सठ बुद्धितया कपि। कपि की बुद्धि सठिया गई थी, ये सठ बुद्धि हो गए थे। भगवान के सामने इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। और जब आए सठ बुद्धितया कपि, इसलिए भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की, लक्ष्मण जी से कहा पूछो ये कौन आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। लक्ष्मण जी ने सारी बात की। हनुमान जी तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। लक्ष्मण जी से जब उनकी वार्ता हुई, राम जी पूरी वार्ता सुनते रहे। वार्ता सुनने के बाद राम जी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, लेकिन डायरेक्ट हनुमान जी से नहीं, लक्ष्मण जी से प्रशंसा की। अभी तक राम जी बात नहीं कर रहे हैं उनसे। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण ये जो आए हैं ना बड़े विद्वान लगते हैं। क्यों? तो राम जी कहते हैं बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। बहुत देर से इन्होंने तुमसे वार्ता की, लेकिन इनके मुख से कोई अशुद्ध शब्द नहीं निकला, अपशब्द नहीं निकला। जो व्यक्ति बहुत बोलता है कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती है। कोई गलती ना हो तो 3 गलती में से तो एक होती ही होती है। कहते हैं बहुत बोलने वाले से 3 गलती हो ही जाती है, 3 में से एक तो होगी ही। क्या गलती? बोले बहुत बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं उससे झूठ निकलेगा। बहुत बोलने वाला व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, दूसरी गलती। और तीसरी गलती बोले बहुत बोलने वाला दूसरे की निंदा करता है। अति बोलने वाले व्यक्ति से इन 3 कार्यों में से एक कार्य तो संभाव्य है, होना ही होना है। लेकिन हनुमान जी महाराज की वाणी, हनुमान जी को अपनी वाणी पर कितना नियंत्रण है। इसलिए हनुमान जी महाराज की वार्ता में कहीं कोई दोष भगवान को दिखाई नहीं पड़ा। भगवान ने कहा बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। बहुत देर तक इन्होंने वार्ता की, लेकिन इनके मुख से कोई अपशब्द नहीं निकला। और फिर भगवान ने हनुमान जी को विद्यावाचस्पति की उपाधि भी दे डाली। विद्यावाचस्पति डीलिट की उपाधि, जो सबसे बड़ी उपाधि होती है, उपाधि भगवान ने दे दिया हनुमान जी को। क्या कहा? बोले नानक वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः। जिसने ऋग्वेद न पढ़ा हो, जिसने यजुर्वेद न पढ़ा हो, जिसने अथर्ववेद न पढ़ा हो, जिसने सामवेद न पढ़ा हो, ऐसा व्यक्ति ऐसी वाणी नहीं बोल सकता। इसलिए लगता है कि इन्होंने चारों वेद और समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। ये प्रमाण पत्र भी दे दिया भगवान ने हनुमान जी को। लेकिन भगवान ने हनुमान जी से बात नहीं की। क्यों? बोले सठ बुद्धितया कपि। कपट बनाकर, कपट वेश। और जब हनुमान जी ने अपने उस कपट वेश का त्याग किया, हनुमान जी जान गए ये भगवान है, परमात्मा है, मेरे आराध्य हैं। तुरंत हनुमान जी ने अपना वो भिक्षु रूप त्याग दिया। भिक्षु रूपम परित्यज्य, अपने भिक्षु रूप को त्याग करके अपने कपि रूप में आ गए। तब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने हनुमान जी से वार्ता की। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगा। पूतना कपट करके आई, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। और ये कपट ही हमको भगवान से दूर करता है। तुम चाहे महामूर्ख हो और चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे तुम महान पापी हो, चाहे महान पुण्यात्मा हो, तुम जैसे हो उसी प्रकार यथावस्थित प्रकारेण, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सम्मुख अपने आप को निवेदन करो, ठाकुर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कपट किया, बनने की कोशिश की, तब ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगा। इसी बात को श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ये कपट का जो घूंघट तुमने लगा रखा है, ये कपट का घूंघट जो है इसको हटाओ, तब ठाकुर तुम्हारे मुखमंडल का दर्शन करेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिले। घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ये पिया
के पट खोले रे तोरे पिया मिले। घट घट में तोरे राम बसत हैं, घट घट में तोरे राम बसत हैं। कटु बचन मत बोले रे, कटु बचन मत बोले रे, हाँ कटु वचन मत बोले रे तोरे पिया मिले। घूंघट के पट खोले रे तोरे पिया मिले। घूंघट के पट खोले रे तोरे पिया मिले। धन जो बने का गर्भ न कीजे, धन जो बने का गर्भ न कीजे, धन जो बने का गर्भ न कीजे, धन जो बने का गर्भ न कीजे। झूठा इसका मोले रे, झूठा इसका मोले रे, झूठा इसका मोले रे तोरे पिया मिले। घूंघट के पट खोले रे तोरे पिया मिले। घूंघट के पट खोले रे तोरे पिया मिले। सूली मंदिर दिया जला रे, सोनी मंदिर दिया दिया दिया। सोनी मंदिर दिया जला के, सोनी मंदिर दिया जला के। आसन से मत डोले, आसन से मत डोले रे, हाँ आसन से मत डोले रे तोरे पिया मिले। घूंघट के पट खोले रे तोरे पिया मिले। घूंघट के पट खोले रे तोरे पिया मिले, तोरे पिया मिले, तोरे पिया मिले। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुझे पिया मिले। ये पट क्या है? बोले पट ही कपट है। पट माने पर्दा, पट माने कपड़ा, कपड़े को पट कहते हैं। और पट माने पर्दा, और जो तुमने पर्दा किया है तो कपट है। और कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। पूतना कपट करके आई, अपने वेश को छिपा करके आई, इसलिए भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने नेत्रों को इसलिए भी बंद कर लिया कि भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? बोले इस पूतना को मैं कौन सी गति प्रदान करूं? ये पूतना मुझे दूध पिलाने आई और दूध के साथ साथ मुझे विष पिलाएगी। विष पिलाने वाला शत्रु होता है और दूध पिलाने वाली मां होती है। तो मैं इसको माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु की गति प्रदान करूं? इस विषय पर विचार करने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्योंकि जब हम किसी विषय पर गंभीर चिंतन करते हैं तो आंख बंद करके चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि पूतना को मैं माता की गति प्रदान करूं कि शत्रु की गति प्रदान करूं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक संत कहते हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि नेत्र बंद करके भगवान ध्यान की वार्ता में, संकल्प की वार्ता में भगवान शंकर से कुछ पूछने लगे। भगवान शंकर से क्या पूछने लगे? बोले भोले बाबा,
विष पीना तो आपका काम है और दूध पीना हमारा काम है। आप किस कला से विष का पान करते हैं कि आपके ऊपर विष का असर नहीं होता? क्योंकि आपने समुद्र से प्रकट होने वाले कालकूट विष का पान किया था, हालाहल विष का पान किया था जो समुद्र से प्रकट हुआ था। और आज ये पूतना भी कालकूट विष लगा करके आई है, मुझे भी विष पीना पड़ेगा। तो वो कला मुझे भी बता दीजिए कि मैं भी इसका विष पी लूं और मेरे ऊपर कोई असर न हो। दूसरा भाव यह भी है कि नेत्र बंद करके भगवान, मानो भगवान शंकर से कहने लगे, भोलेनाथ आप भी चले आओ यहां, इस लीला में आप भी सम्मिलित हो जाओ। बोले क्यों? बोले आज पूतना ने भंडारा किया है, दूध का भंडारा और जहर का भंडारा, तो जहर जहर आप पी लेना, दूध दूध हम पी लेंगे, दोनों का काम चल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दूसरा भाव यह भी है कि पूतना पापिनी है, पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना, बच्चों का खून पीने वाली पूतना। और इस लीला में भगवान को पूतना के पयोधर का पान करना है, क्योंकि उसका दूध पिएंगे तभी उसको मारेंगे भगवान। इस पापिनी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस गंधौरी को भगवान छूना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस लीला में उसका दूध पीना पड़ेगा। ठाकुर जी को तो घृणा लग रही है, आहंत क्या करें, लेकिन अब मजबूरी है, बिना उसका दूध पिए उसका वध कैसे करें। इसलिए जैसे कोई काम व्यक्ति को पसंद न हो और मजबूरी में वो काम करना पड़े तो व्यक्ति सोचता है चलो आंख बंद करके इस काम को निपटा ही देते हैं, उसी प्रकार ठाकुर ने अपने आंखों को बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना आई, भगवान को उठा लिया पूतना ने, और तुरंत अपना विषसिक्त पयोधर गोविंद के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तदम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। विष से बुझे हुए अपने पयोधर को पूतना ने जब भगवान गोविंद के मुख में दे दिया तो भगवान श्याम सुंदर ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूतना के पयोधर को कस करके पकड़ लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्। भगवान ने अपने कर कमल से कस करके पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, रोष से समन्वित होकर क्रोध में आकर के भगवान पूतना के दूध के साथ पूतना के प्राण का भी पान करने लगे। धीरे धीरे उसके प्राण को भी भगवान खींचने लगे। भगवान ने पूतना के पयोधर को कस करके क्यों पकड़ लिया? कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि जब पूतना का दूध पीते पीते इसके प्राण को मैं भी खींचूंगा तो ये चिल्लाएगी, भागेगी, और कहीं भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पकड़ लिया, भागने न पावे। इसका मतलब बोले तुम कैसे भी भगवान की शरण में आओ, अगर तुम भगवान की शरण में जैसे भी सद्बुद्धि से असद बुद्धि से कैसे भी तुम आओगे, आ भर जाओ, फिर तो भगवान ही तुमको नहीं छोड़ेंगे। तुम भगवान को भले छोड़ दो लेकिन भगवान तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले भगवान जानते हैं जीव मेरी शरण में आने वाला नहीं, किसी प्रकार आया है, इसको छोड़ना ठीक नहीं, इसका तो उद्धार करना चाहिए, इसलिए ठाकुर ऐसा पकड़ लेते हैं कि फिर छोड़ते ही नहीं। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के पयोधर का जब पान करने लगे, प्राण को भी धीरे धीरे खींचने लगे, तो पूतना कसमस आने लगी। पहले तो थोड़ी पीड़ा हुई, पूतना ने सोचा चलो सहन कर ले, लेकिन जब भयानक पीड़ा होने लगी तब पूतना चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। ये प्रभाषिणी का मतलब ही है प्रकृष्ट रूपेण भाषिणी। बड़े बड़े जोर से चिल्लाने लगी, आए छोड़ दे छोड़ दे।
सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी। उसके मर्म मर्म फटने लगे, चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे, अरे पूतना, अरे बेटा ना, बस पूतना। इसलिए भी उसका नाम पड़ गया पूतना। वो यही कह रही थी, अरे पूतना। पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। पूतना कहती मुंच मुंच, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। मुंच का मतलब मुक्त करो मुक्त करो, छोड़ो। तो भगवान कहते हैं, अरे पूतना मौसी, अब तुमको मैं मुक्ति ही देने जा रहा हूं, तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगी, क्योंकि भगवान मुक्तिनाथ हैं। इनकी शरण में जो आवे वो तो समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। पूतना कहती मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे, भगवान छोड़ते नहीं। भगवान कहते हैं, अरे पूतना मौसी, मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ता नहीं हूं। अब तो भगवान ने पूतना को कस करके पकड़ लिया, और पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। अब रोने लगी महाराज जोर जोर से। पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। बस पूतना ने अपना विशाल रूप धारण किया और भगवान गोविंद को लेकर के आकाश में उड़ गई। अब पूतना भगवान को लेकर के क्या उड़ेगी? भगवान ही पूतना को लेकर के मानो उड़ रहे। भगवान ने जब पूतना भगवान को लेकर के आकाश में गई, विशाल रूप धारण किए, ठाकुर जी उसके पयोधर से चिपके हुए उड़ने लगी। भगवान ने सोचा मामा जी ने हमारे बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा वृंदावन घूम ले। हाँ। ठाकुर जी ने सोचा हेलीकॉप्टर से पूरा हवाई सर्वेक्षण कर ले, कहां तक वृंदावन है, कहां तक हमको लीला करनी है। अब पूतना घूमे आकाश में, इधर से उधर उधर से इधर, और चिल्लाती रही महाराज। जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता तो कितनी आवाज होती, वैसे उसकी आवाज हो पूरा गांव हल्ला मच गया, ये क्या हो रहा है। अब पूतना भगवान को लेकर के उड़ रही है और पूरा चक्कर लगाया गोकुल का, वृंदावन का, गोवर्धन का। भगवान ने देखा कहां लैंडिंग करें, ये विमान कहां उतरे, जहां खुला मैदान हो वहीं तो उतरेगा। इतनी बड़ी पूतना थी, 6 कोस लंबी चौड़ी। भगवान ने सोचा कहीं ये पूतना कहीं गिर गई, मर गई रास्ते में, किसी के घर के ऊपर गिरेगी तो लोगों के घर नष्ट हो जाएंगे, जीव मर जाएंगे, पशु पक्षी मर जाएंगे। फिर भगवान ने पूतना को घुमाया। वो पूतना रूपी हेलीकॉप्टर की स्टीयरिंग तो ठाकुर जी के ही हाथ में थी, घुमा दिया। चलो लेकर के जमुना के तट पर पहुंचे, और जमुना के तट पर देखा खुला मैदान लंबा चौड़ा, लेकिन वहां भी कुछ पेड़ पालो थे जमुना के तट पर। तो भगवान ने सोचा खुले मैदान में पटकेंगे तो ये तो मर तो जाएगी, लेकिन फिर एक समस्या होगी। बोले क्या? बोले इतनी बड़ी पूतना को जलाने के लिए लकड़ी कहां से आएगी, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी ढो ढो करके लाना पड़ेगा गोप ग्वाल वालों को। तो ऐसा करो जंगल में ले चल करके इसको पटकते हैं, सारे पेड़ इसके शरीर से ही टूट जाएंगे, लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब महाराज भगवान पूतना को लेकर के पहुंचे, और रास्ते में एक जंगल पड़ा, और संपूर्ण प्राण को भगवान ने खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से गिरी। पतमानोपि तद्देह स्त्री गप्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। पूतना जब ऊपर से नीचे गिरी तो भगवान उसकी छाती पर थे, पीठ के बल पूतना गिरी। वहां के जितने वृक्ष थे, पेड़ पालो थे, सब टूट गए। भगवान बाल कृष्ण लाल को एक खरोच भी नहीं आई। पूतना के वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे थे, गोप ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए, मारो मारो पकड़ो, हल्ला मच रहा। अब पूतना के शरीर के चारों तरफ घूम रहे हैं गोप ग्वाल बाल, ढूंढ रहे हैं कन्हैया कहां, कन्हैया कहां। अब कहां दिखे कन्हैया? कन्हैया तो पूतना की छाती पर था। आप कल्पना करो 6 कोस लंबा कोई आदमी हो और जमीन पर लेट जाए तो उसके पेट की ऊंचाई कम से कम 10 मंजिला मकान के बराबर तो हो ही करेगी। और 10 मंजिले मकान के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हो तो सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को क्या दिखेगा? वो ग्वाल वालों ने कहा भैया सीढ़ी उड़ी लाओ। सीढ़ी उड़ी आई, बांस बल्ली लगा करके पूतना के पेट पर आरोहण किया। तो उसके पेट पर जब चढ़े तो देखते क्या महाराज, और लंबा चौड़ा पेट, चिकना यहां से वहां तक लगे जैसे महाराज हेलीपैड हो। हवाई अड्डे पर जैसे सड़क बनी रहती चौड़ी, ऐसी सड़क जैसा पूरा मैदान उसका पेट।
गोप ग्वाल बाल सब गए और जाकर के पूतना के पयोधर के पास भगवान बाल कृष्ण लाल खेल रहे थे। कन्हैया को उठा करके लाए, ला करके यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने अपने लाला को स्नान कराया, गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से स्नान करा करके गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम, और फिर अनेक मंत्र पढ़ करके मैया यशोदा ने और रोहिणी ने कन्हैया का संरक्षण किया, झाड़ फूंक की। और इधर पूतना मरी पड़ी। नंद बाबा आए, गोप ग्वाल बालों ने सब बताया। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी ने कहा था कोई अनिष्ट होगा। उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, लेकिन भगवान की कृपा, मेरा लाला सुरक्षित है। गोप ग्वाल वालों ने कहा, बाबा कन्हैया तो सुरक्षित है, लेकिन ब्रजमंडल सुरक्षित नहीं है। बोले क्यों? बोले इस पूतना का क्या होगा ये बताओ। नंद बाबा ने कहा क्या होगा? गोप ग्वाल वालों ने कहा, ये 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना, इसका अगर अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसको जलाया नहीं गया तो इसका शरीर सड़ जाएगा, और ये हजारों कुंटल मांस इसके शरीर में, इतना मांस सड़ेगा, दुर्गंध फैलेगी, पूरे ब्रजमंडल में बीमारियां फैल जाएंगी। इसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा तो ठीक है, अंतिम संस्कार करो, जलाओ इसे। लोगों ने कहा, महाराज इतनी बड़ी पूतना को उठा करके चिता पे कौन रखेगा, इसको उठाना भी तो मुश्किल है। बोले तो ऐसा करो, अपने अपने घर जाओ और जाकर के फरसा और कुल्हाड़ी लेकर के आओ, पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो, फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके चिता में रख करके जला दिया जाएगा। नंद बाबा की बात मान करके गोप ग्वाल बाल अपने घर गए और कुल्हाड़ी और फरसा लेकर के आए, और पूतना के शरीर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया। कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, ब्रजवासियों ने पूतना के कलेवर को काट काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया, और फिर सब टुकड़ों को उठा करके एक चिता में रख करके जलाया। पूतना की चिता जब जलने लगी महाराज, तो पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं में ऐसी सुंदर सुगंध थी कि पूरा ब्रजमंडल महकने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चादुरसौरभः, पूतना के चिता के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूतना तो पापिनी थी, उस पापिनी की चिता से ऐसी सुगंधी निकली। मांस के जलने पर तो दुर्गंध आती है। मनुष्य किसी का दाह संस्कार करने के लिए शमशान जाता है, तो वहां चिता के जलने पर, मांस के जलने पर दुर्गंध होगी, वहां खड़ा होना मुश्किल होगा। इसलिए चिता जलाते समय चंदन की लकड़ी, धूप की लकड़ी, घी इत्यादि उस चिता में डाला जाता है, जिससे दुर्गंधि दब जाए और सुगंधी हो, जिससे वहां खड़े लोगों को कोई असुविधा न हो। और पूतना की चिता में किसी ने चंदन की लकड़ी और धूप भी नहीं डाला, और उसकी चिता से ऐसी दिव्य सुगंधी आई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरसौरभः। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूतना के पयोधर का भगवान गोविंद ने पान किया। भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके पूतना का शरीर दिव्य हो गया। पूतना का शरीर ऐसा दिव्य हो गया, पवित्र हो गया कि पूतना की चिता जलने पर उसकी चिता से दिव्य सुगंधी आ गई, भगवान गोविंद के स्पर्श के कारण। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी है। क्या भाग्य है इसका? बोले पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदितैः अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पदभ्याम भक्त हृदयस्थाभ्याम, भगवान के जो पादारविंद हैं, चरण हैं, वो कैसे हैं? बोले भक्त हृदयस्थाभ्याम, जो भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान के वे दिव्य चरण कमल जो भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं, और
बोले बंद्याभ्याम लोक बंदित ही, समस्त लोकों में जो बंदित हैं, पूजनीय हैं, कौन? बोले इंद्रादिक देवता। वे देवता भी जिन चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे भगवान के चरणारविंद, और अपने उन चरणारविंदों से अंगम यस्याः समाक्रम्य, अपने उन चरणों से ठाकुर उस पूतना की छाती पर चढ़कर उसका दूध पी रहे थे। यहां भगवान के चरणों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के वे दिव्य चरण जो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, वो चरण जिन चरणों की ब्रह्मादिक देवता वंदना करते हैं, भगवान अपने उन चरणों को पूतना की छाती पर रखकर और उसका पयपान कर रहे हैं और अपने चरणों को फटाफट उसकी छाती पर पटक रहे हैं, खेल रहे हैं। ये पूतना का सामान्य भाग्य थोड़ी है, वो भी पुण्यात्मा है, किसी जन्म का उसका पुण्योदय हुआ है। ऐसी पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दी। भगवान अपिवस्तनम यातु धान्यपिसा स्वर्गमवाप जननी गतिम, राक्षसी होकर के भी उसने परम सुंदर लोक को प्राप्त किया और भगवान ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। ये भगवान की मंगलमयी कृपा थी। सुखदेव जी कहते हैं या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, इस पूतना मोक्ष की कथा को और भगवान गोविंद की इस बाल लीला को जो श्रवण करता है, शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, जो श्रद्धा पूर्वक इस चरित्र को सुनता है वो भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। ये बात सुखदेव जी क्यों कह रहे हैं कि इस कथा को सुनने वाला गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त करता है? ये इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी के हृदय में भी भगवान की जो भक्ति आई, पूतना की कथा सुनकर के ही आई। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने पूतना के चरित्र को ही सुना। सुखदेव जी तो परम ज्ञानी थे, परमहंस थे, जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े थे और योग मार्ग से, योग के द्वारा वो भगवान का चिंतन करते थे। ये कथा कहानी भगवान की लीलाओं में, सगुण उपासना में, भगवान की दिव्य लीलाओं में उनका मन आसक्त नहीं था। समाधि में बैठे थे सुखदेव जी। वेद व्यास जी महाराज के 4 शिष्य वहां पहुंच गए और उन्होंने जाकर के भागवत का एक श्लोक सुनाया। सुखदेव जी तो समाधि में बैठे। वेद व्यास जी के शिष्यों ने एक श्लोक सुनाया। उस श्लोक में पूतना के ऊपर भगवान ने जो कृपा की, इसका वर्णन था। क्या श्लोक था कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यही श्लोक पाठ किया उन शिष्यों ने। इस श्लोक का भाव क्या है कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य है? बोले बकीयम, ये बकासुर की बहन पूतना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके आई। किस लिए आई? जिघांसया, भगवान को मारने के लिए आई। और दूध पिलाया। और ये दुष्टा पूतना असाध्वी, जो साध्वी नहीं है, असाध्वी, इस असाध्वी पूतना को भी भगवान ने माता की गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान कृष्ण को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं कि मारने वाली पूतना को भी जिन्होंने माता की गति दे दी। ये कथा जब सुखदेव जी ने सुनी तो सुखदेव जी की समाधि छूट गई। सुखदेव जी ने कहा वो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ ब्रह्म, उस परमात्मा में ऐसी करुणा भी है। हमने तो समझा कि वो तो निर्गुण ही है, उसमें कोई गुण ही नहीं। उस निर्गुण ब्रह्म परमात्मा में ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, उसका हृदय इतना विशाल, उसकी दयालुता ऐसी अद्भुत कि एक मारने आई हुई राक्षसी को भी जिन्होंने माता की गति दे दी। आहा, हम तो अभी तक यही जानते थे कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है।
वो तो केवल कूटस्थ है, साक्षी मात्र है। कृपा करना, करुणा करना, ये सब उसका काम नहीं है। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो परब्रह्म परमात्मा करुणा वरुणालय भी, फिर तो उनका स्वरूप भी दिव्य होगा। शिष्यों ने कहा हाँ महाराज। फिर तो वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरा श्लोक क्या सुनाया? बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान के उस स्वरूप का वर्णन किया जब भगवान वृंदावन में गायों के पीछे पीछे चलते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं, गोचारण करने के लिए, गायों को चराने की। झांकी कैसी है? बोले मोर के पंख का भगवान ने मुकुट धारण कर रखा है। सुंदर तडित विनिंदक पीतांबर है भगवान का। कानों में कनेर के पुष्प का भगवान ने कुंडल धारण कर रखा है। गले में गुंजा की माला, वैजयंती की माला, और अपने अधरों पर बंशी को रखकर अपने मुख की वायु से बंशी के छिद्रों को आपूरित करते हुए, सुंदर तान छेड़ते हुए, अपने हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेदा पेदा झरा झपटुआ समस्त सखाओं से आवृत भगवान गोविंद जब गायों को चराने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं, उस स्वरूप का वर्णन है।